बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको होममेड वाइटनिंग स्किन मास्क बनाना बताऊंगी। इसका मेन इंग्रेडिएंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ जी, आज मैं आपको एक बेहतरीन मास्क बताऊंगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। तो ये मास्क आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी स्किन टाइप को ये सूट करेगा और कौन सी स्किन को ये सूट नहीं करेगा, मैं आपको डिटेल के साथ आज बताऊंगी। तो इससे पहले कि मैं आपको आज की रेमेडी उसका तरीका इस्तेमाल जल्दी से बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक केमिकल है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, इसके साथ साथ ये क्लींजर भी है। ये एंटीसेप्टिक और ब्लीचिंग एजेंट होने की वजह से आपकी स्किन और हेयर ट्रीटमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे यूज हैं। अगर किसी को कान में मसला है तो बहुत से डॉक्टर कान के मसले के लिए भी इसको यूज करने का तरीका बताते हैं। इसके अलावा ये बहुत सी जगह पर यूज किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ आज मैं आपको एक मास्क बनाना बता रही हूँ जो बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी, बस आपको मेडिकल स्टोर से ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाना पड़ेगा। ये बहुत ही सस्ता से है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। तो चलते हैं मास्क बनाने की तरफ। इसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक साफ प्याली। इसमें आपने 2 चम्मच आटा डालना है। आपने घर का आटा जिससे आप रोटी बनाते हैं वो आटा यूज करना है। अब मैं इसमें डालूंगी हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2 चम्मच। जो नॉर्मल ब्लीच हम घर में बनाते हैं उसमें भी ये यूज होता है। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। आपने इसमें 4 से 5 ड्रॉप लेमन जूस के ऐड करने हैं, ज्यादा लेमन ऐड नहीं करना। अगर आपकी स्किन पर लेमन सूट नहीं करता तो आप लेमन को स्किप कर सकती हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये ब्लीचिंग फेस मास्क अब तैयार है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। ये फेस मास्क आप हर तरह की स्किन पर यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर एलर्जी होती है तो आप पहले एक पैच टेस्ट लें। आप इसे बाजू पर थोड़ा सा लगा कर देखें। अगर ये आपकी बाजू पर इचिंग करता है, कोई मसला करता है, तो आप इसे अपने फेस पर यूज ना करें। इसमें डाले गए तमाम इंग्रेडिएंट्स स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स में यूज होते हैं। आटा, दूध, लेमन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये बेहतरीन किस्म का फेस मास्क आपको बहुत ही अच्छा और नेचुरल लुक देगा। तो मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताती हूँ। आपने आसानी से करना ये है कि ब्रश की मदद से या हाथ से या फिंगर से, जैसे आप चाहें, इस फेस मास्क को आपने अपने चेहरे पर लगाना है। अच्छी तरह से लगा लें। अगर ये आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो आपने सबसे पहले इसे बाजू पर टेस्ट करके देखना है। आपने चेहरे पर लगाते हुए इसे ध्यान से यूज करना है। अपने आईब्रो वगैरह पर ना लगे, क्योंकि ये आम ब्लीच जैसे आप यूज करते हैं उसी ब्लीच की तरह है। मैं पहले ये यूज कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपको भी बताया है। आप ध्यान से हर स्टेप को फॉलो करके बनाइएगा। बनाने के बाद आपने इसे थोड़ा सा चेक करना है। अगर आपकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे यूज ना करें। जैसा कि आप बाजारी ब्लीच करते हैं तो थोड़ी सी इचिंग होती है, थोड़ी सी खारिश या थोड़ी सी जलन आपको महसूस हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे फौरन वॉश कर लें। आपकी स्किन जरा सेंसिटिव होगी तो आपकी स्किन पर ये सूट नहीं करेगी। इसको आपने अपने चेहरे पर लगाकर खुश्क होने देना है। अच्छी तरह से चेहरे पर लगाएं। इसे आप लगाने के बाद खुश्क होने दें। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तो अपने फेस को वॉश कर लें। और ये ब्लीच हर तरह की स्किन को सूट करती है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसे खुश्क होने के लिए। 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लें। हफ्ते में 1 बार इस मास्क को जरूर अपने चेहरे पर लगाया करें। अगर आप चेहरे पर गोरी रंगत और खूबसूरत लुक देखना चाहती हैं तो इस ब्लीच को जरूर इस्तेमाल करें। ये वाइटनिंग फेस मास्क आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा और आपके चेहरे को बहुत अच्छा ब्लीच करेगा और खूबसूरत बनाएगा। इसमें वाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं जो आपके चेहरे को खूबसूरत बनाएंगे और नर्म, मुलायम और गोरा भी बनाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, ये फेस मास्क अब खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से ये ड्राई हो गया है।
अब मैं आपको वॉश करके इसे दिखाती हूँ। मैं आपको वीडियो में डिटेल से इसीलिए बता देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ लग जाए, बार बार आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये फ़ौरन इंस्टेंट आपको ग्लो नहीं देंगी। कुछ चीज़ों के मुसलसल इस्तेमाल से आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इस रेमेडी के भी इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। आपको 2-4 बार इसको इस्तेमाल करना है, फिर आप देखेंगे कि आपके चेहरे की रंगत में फ़र्क महसूस होना आपको खुद शुरू हो जाएगा। मेरी लास्ट वाली वीडियो जो मैंने अभी बनाई थी हेयर पैक और हेयर ऑयल, वो लोगों ने बहुत पसंद की और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही खुशी हुई। और आप इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, और अच्छा रिस्पॉन्स दें ताकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और मज़ीद लेके आऊँ, अच्छी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने इस हाथ पर लगाया था, देखिए कितना ग्लो और शाइन कर रहा है। आपका चेहरा भी इसी तरह से चमक जाएगा। आप मेरी रेमेडीज को वैसे ही यूज किया करें जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इस रेमेडी को यूज करने के बाद मैं खुद भी हैरान रह गई थी। मैंने सोचा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्या होगा, लेकिन जब मैंने इसे अपने चेहरे पर यूज किया, मैंने पहले अपने हाथ पर लगाकर देखा था, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने इसे अपने फेस पर भी यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी ऐसे ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप भी ऐसे ही खुश हो जाएंगी इस रेमेडी को यूज करने के बाद। सो व्यूअर्स, इस रेमेडी को एक लाइक तो बनता है, मेरी इस रेमेडी को लाइक जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।